हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी तू धड़कन में दिल का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर नंदिनी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो नदी में गिर जाती है, जहाँ से सब उसको सोच लेते हैं कि वो नहीं है। और यहाँ पुलिस जो होती है छानबीन कर रही होती है, तभी दिल वहाँ पर होती है और बोलते हैं कि हमें अपने माई को ढूंढना है। पुलिस उसको पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पर राघव का भाई जो होता है वो राघव को लेकर के जा रहा होता है। दिल बहुत ही परेशान होती है और अपने माई को ढूंढने के लिए वहाँ पर रो रही होती है। तभी जो परिवार वहाँ पर पुलिस होते हैं सब लोग बोल रहे थे बेटा चलो तुम्हारी माई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पुलिस उसको लेकर के वहाँ से निकल आते हैं और फिर तभी उससे झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी माई घर पे है। तो दिल जो होती है वो खुश हो जाती है और बोलते हैं कि सच में हमारी माई दिल घर पे है। तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी माई घर पे बेटा, सब पता चला। तभी वो फूल लेने लगती है और अपने माई के लिए बोलती है ये मेरे माई के लिए, ये पापा के लिए। अपने दोस्त राम को बोलती है कि राम ये सब माई बाबू के लिए। और गिल्ली डंडा भी लेती है। तो वो बोलता है ये गिल्ली डंडा किस लिए लिया है दिल तूने? तो बोलते हैं ये पापा के लिए लिया है क्योंकि वो गिल्ली डंडा खेलेंगे ना। इधर राघव जो होता है वो नंदिनी का नाम लेकर नंदिनी नंदिनी करके बेहोश हुआ रहता है और उसका नाम ही ले रहा होता है। तभी देखते हैं कि उसका हाथ ऐसे गिरा हुआ होता है। तभी दिल जो होती है फूल लेकर जा रही होती है। तो अचानक से एक फूल जो होता है वो यहाँ पर उसके हाथ में गिर जाता है राघव के, और दिल जो होती है उठा लेती है और लेकर जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि नताशा घबराई हुई अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और उसकी माँ जो होती है बोलती है कि अब तुम जो टिकट मैंने बुक किया है वो मत लेना, काउंटर पर जाके दूसरा टिकट लेके फ़्लाइट लेकर निकल आओ। यहाँ दिल ऑटो में बैठ जाती है और वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी देखते हैं कि वो नताशा को बोलती है कि जो मैंने बताया है बस वैसा ही करना और फ़्लाइट पकड़ो और वहाँ से चले आओ, तुम किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो यहाँ पर उसके पास कॉल आता है और पता चलता है कि राघव ने वो कॉन्सर्ट छोड़ दिया है और वहाँ पर 8 लाख का नुकसान हुआ है। पैसों के नुकसान के बारे में देखकर बोलते हैं कि तुम्हें तो भरपाई करनी होगी राघव कुमार। और यहाँ पर देखते हैं कि दिल जो होती है वो आ जाती है अपने घर पे और जैसे ही घर पर आती है देखते हैं कि यहाँ पर सब भीड़ लगी हुई होती है। तो उसका दोस्त राम बोलता है कि इतनी भीड़ क्यों है? तो बोलती है सरप्राइज़ है ना, पापा जो इतने दिन बाद आए हैं तो सब देख रहे होंगे और मैं भी जाऊंगी और तुमको पता है मैं जाऊंगी पहले पापा की गोदी में बैठ जाऊंगी और मम्मा को पुच्ची भी करूंगी। तो वो बताती है और बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं ना आँख बंद कर लूँगी और आँख बंद करके जाऊँगी और जैसे ही आँख बंद करके जाऊँगी तो मैं अपने माई जब बोलेगी तभी खोलूँगी। और तभी वो जो फूल ली होती है और सबको फूल देती है और बोलती है ये लो मुझे पता है कि आप सब किस लिए आए हो। वो सबको एक एक करके फूल देती है। तभी देखते हैं कि वो आँख बंद करके जाती है और जैसे वहाँ पर जाती है तो यहाँ उसका दोस्त भी जाता है और बोलता है कि दिल आँख खोल, जो राम होता है, और बोलता है कि यहाँ पर नंदू मौसी नहीं है, तू आँख खोल ले। और वो आँख खोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ जो नताशा होती है वो बहुत ही परेशान होती है और पैनिक होता है उसको और वो पैनिक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वो इतनी घबराई हुई होती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। और तभी फैमिली वाले आ जाते हैं और सब देखते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। और उसकी माँ जो होती है उसको साथ में लेकर के कमरे में चली जाती है और वो बहुत ही घबराई हुई होती है। तभी बोलते हैं कि तुम रिलैक्स हो जाओ और तुम ऐसा सोचो ही मत कि कुछ जो हुआ है वो मैंने क्या है, तुमने ही देखा है ना सब कुछ, तो तुम्हें रिलैक्स और नॉर्मल होकर बिहेव करना होगा। और नताशा जो होती है घबराई हुई होती है और नंदिनी के बारे में वो सोच करके परेशान होती है कि उसने कैसे किया था। यहाँ पर देखते हैं कि दिल जो होती है वो अपने माई के बारे में मामी से पूछती है और बोलती है मामी क्या हुआ है वो, और मामी उसकी बताती है कि बिटिया मैं कैसे बताऊँ तुझे। तभी दिल वहाँ पर आवाज़ लगाती है और बोलती है कि माई मिमी कहाँ हो बाहर जा कर के देखती है। तभी उसकी मामी जो है उसको लेती है गोद में और बताती है कि बिटिया तुम्हारी माई जो नहीं अभी नहीं है, पुलिस ने तसल्ली करके बताया है। और वो दिल को समझाते हैं पर दिल बोलते हैं कि नहीं मामी मेरी माई यहीं है, मेरी माई कहीं नहीं जाएंगे। वो इस चीज़ के बारे में देख करके पहले सोच रही होती है और रो रही होती है। तभी वो बताती है कि एक्सीडेंट हुआ और वो नदी में गिर गई, इसकी वजह से पुलिस ने तसल्ली करके बताया बिटिया। लेकिन दिल जो होती है वो नहीं समझती और तभी दिल वहाँ से भागती हुई जाती है और उसको अपनी माई की बात याद आती है कि उसकी माई ने बोला था कि जब तक ये स्टार रहेंगे तब तक हम माई बाबू तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो जाती है और देखती है आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि मेरी माई जिंदा है, मेरी माई को कुछ नहीं हुआ है। और
जैसे ही वो इस चीज़ के बारे में बोलती है और वो खुश हो जाती है कि मेरी माई ने तो बोला था, वो खुश होगी। यहाँ पर इस बात को बोलती है तो उसकी मामी जो होती है वो घबराती है और वो रोते हुए आती है, बोलती है नहीं दिल बिटिया, तुम्हारी माई अभी नहीं है। पुलिस ने तसल्ली करके बताई बिटिया तुम्हारी माई मर गई है, हम सबको छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन दिल है मानने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि राघव का भाई जो होता है राघव को लेकर के जाता है घर पे। यहाँ उसकी भाभी आती है और बोलती है कि आपने बताया नहीं हमें नंदनी के बारे में। तो वो बोलता है कि हाँ मैं कैसे बताता, नंदनी का नाम सुन करके इसकी ये हालत है, अगर मैं इसको ये बताता तो कैसे पता चलता, और ये कैसे अपने आप को खुद को माफ़ नहीं कर पाता कि नंदनी इस दुनिया में नहीं है, भला ये जानकर तो खुश होगा। यहाँ पर देखते हैं दूसरी तरफ नताशा जो होती है बहुत ही घबराई हुई होती है, उसकी माँ से बोलती है कि माँ मॉम मैंने ये क्या किया। वो बोलती है कि मैंने मेरे हाथों से किसी का मर्डर हो चुका है। और यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि किसी ने नहीं देखा है ना, वो सिर्फ तुमने देखा ना, तुम चाहो तो अपने आप को फंसा सकती हो, तुम चाहो तो अपने आप को बाहर निकाल सकती हो, तो तुम बताओ क्या कर सकती हो। यहाँ पर देखते हैं कि राघव का भाई जो होता है उसकी भाभी को सारे कुछ सच्चाई बता देता है। और दूसरी तरफ नताशा की माँ जो होती है वो उसको समझाती है और बोलती है कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचो, तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना होगा, तुम हंसो खुश रहो और नॉर्मल बिहेव करो। और यहाँ पर देखते हैं कि जो राघव का भाई होता है वो उसकी भाभी को बताता है, तो बोलती है कि क्या होगा। वो बोलता है मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मैंने राघव से झूठ बोला, लेकिन मैं उसको इस हालत में नहीं दे सकता, मैं उसे उस कॉन्सेंट में जाना ही नहीं देना चाहिए। वो अपने अतीत से पीछे भाग रहा था, लेकिन हम लोग बार बार उसको वहीं पर लेके जा रहे थे। तो उसकी भाभी बोलती है कि फिर आपको बताना चाहिए था ना। यहाँ पर देखते हैं कि जो नताशा की मॉम होती है उसके पास कॉल आता है और वो इस चीज़ के लिए बहुत ही गुस्से में होती है कि राघव जो कॉन्सेंट छोड़ कर चला आया है। तारे को देख कर के यहाँ पर देखते हैं कि जो दिल होती है, दिल अपने मामी से बोलती है कि मामी देखो ना ये कैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, आपको पता है जब तक ये तारे टिमटिमाएंगे हमारे माई पापा हमारे साथ रहेंगे। और वो इस बात को बोलती है और बोलते हैं कि ये माई ने बोला था। उसकी मामी उसको समझाती हैं कि दिल बिटिया मैं तुमको कैसे समझाऊं, तुम्हारी माई नहीं है बिटिया, इस बात को मान लो। लेकिन दिल जो होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। बोलते हैं कि माई ने बोला था और उसे अपनी माई की बात याद आती है कि उसकी माई ने बोला था कि जब तक ये तारे टिमटिमाएंगे तुम्हारे माई पापा तुम्हारे साथ ही रहेंगे हमेशा। और उसके हाथ में जो स्टार बनाई थी वो भी और अपनी माई को याद करती है और याद करती है कि माई ने स्टार बनाया था और अपने हाथों में स्टार देखती है और वो अपने मामी को भी वो स्टार दिखाती है और बोलती है कि मामी ये देखो माई ने बोला था कि जब तक हमारे पास ये टिमटिमाते तारे टिमटिमाते रहेंगे आसमान में तब तक माई पापा साथ रहेंगे। तो हमारी माई को कुछ नहीं हुआ है और वो रोती रहती है और इसकी मामी भी उसको समझाती है और वो भी रोती हैं, क्योंकि अब वो मासूम सी बच्ची के ऊपर क्या बीत रही है वो नहीं समझ सकती है, ऐसे उनको तकलीफ़ हो रही होती है। तभी देखते हैं कि दिल जो होती है वो सबसे बोलते हैं कि आप सब चलिए हमारे साथ, हमारी मदद करिए, हमारी माई ज़िंदा है, हमारी माई को कुछ नहीं हुआ है, हमें मालूम है। और वो सबसे बोलती है और बोलती है कि आप लोग मेरी मदद कीजिए, हम सब मिल करके अपने माई को ढूंढेंगे। और वो अपने माई को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी देखते हैं कि उसका मामा जो होता है वो आ जाता है वहाँ पर और बोलता है कि दिल बिटिया तुम्हारी माई नहीं है, अब वो छोड़कर चली गई है। तभी बोलता है नहीं मामा आपको कैसे पता कि हमारी माई नहीं है, हमारी माई ज़िंदा है। और वो जैसे बोला तभी देखते हैं कि वो अपने बारे में सोचता है कि किस तरीके से नंदिनी गिर गई थी और उसने देखा भी था वो एक्सीडेंट, और नंदिनी ने उसको हेल्प के लिए भी बोला था कि भैया मुझे बचाओ, लेकिन वो बचाया नहीं। तो वो चीज़ें याद कर रहा होता है। और यहाँ पर दिल जो होती है वो बहुत रो रही होती है। उसकी मामी समझाती है कि बिटिया इस चीज़ को खुशी खुशी मान ले कि तेरे माई जिंदा नहीं है, तो तू इस चीज़ को मान करके अच्छे से अपने माई को खुशी खुशी विदा कर। पर यहाँ दिल मानने के लिए तैयार नहीं होती और रोती रहती है दिल और बोलती है कि नहीं मामी मेरी माई जिंदा है, आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आपसे कट्टी कर लूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, माँ मेरी माई जिंदा है। और वो रोती है और अपनी माई को ढूंढने के लिए बोलती है कि मुझे अपनी माई को ढूंढने जाना है, और वो भागने लगती है। तभी देखते हैं कि उसकी मामी जो होती है उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके उसको प्यार से अंदर ले जाती है। यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो सब बोलते हैं कि हाँ हमें लगता है कि बिटिया सही कह रही है, उसकी माई ज़िंदा होगी। लेकिन यहाँ उसका भाई जो होता है वो चाल चलने के लिए यहाँ पर बोलता है कि नहीं वो हमारी इकलौती बहन थी, लेकिन हम अपनी आंखों से देखे अपनी बहन को पहचाने, वो हमारी बहन नहीं है और वो हमारी बहन ही
नहीं रही अब इस दुनिया में। यहाँ पर दिल जो होती है वो उसका चेहरा देखती है और तभी वो वहाँ पर नाटक कर रहा होता है। तभी उसकी मामी ले जाती है और यहाँ पर दिल को सुला देती है और दिल सो जाती है और वो बोलती है कि दिल बिटिया को तो कैसे भी मैंने संभाल लिया, अब मैं जा कर के थोड़ा देख लेती हूँ। बाहर निकलती हैं जैसे, तभी देखते हैं कि दिल का जो मामा होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो दिल को मारने की कोशिश करता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि दिल अपने माई को ढूंढने के लिए जाते हैं और यहाँ पर एक साधु मिलते हैं जो कि उसको बोलते हैं कि अपने पापा से मिलने के बाद ही वो तुम्हारी माई का पता लगाएगा, तो माँ को ढूंढने से पहले अपने पापा को ढूंढना पड़ेगा। तो दिल अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अपना मामा से देखते हैं, बात करते हैं। उसका मामा जो है उसको फंसाने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।